इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट है 2025 में बहुत तेजी से बदल रहा है। यानी कि आप खुद बात मान के रखिए, 10 साल पहले बेस्ट फोन 10,000 में ढूंढा जाता था। आज के समय में ज्यादातर लोगों की प्रायोरिटी 25 से लेकर 40,000 रुपए में जा चुकी है। जहाँ 25,000 रुपए की रेंज में कई सारे लोग यहाँ पे फोन पसंद कर रहे हैं और कई सारे लोग चाहते हैं कि 25, 30 या 35 में उन्हें फ्लैगशिप लेवल का फोन मिल जाए। यानी कि एक ऐसा फोन जिसके अंदर एक अच्छा डिस्प्ले हो, 120 हर्ट्ज का LTPO डिस्प्ले, कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS और कमाल की फोटोग्राफी ले कि DSLR भी यहाँ पे पीछे छूट जाए। और यहाँ पे बैटरी तो चाहते 6000 7000 mAh की और नई सिलिकॉन कार्बन बैटरीज के साथ एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ गई कि फोन स्लिम भी होना चाहिए, बड़ी बैटरी होनी चाहिए, 90 वॉट 100 वॉट की चार्जिंग भी यहाँ पर होनी चाहिए। और कोई भी गलती नहीं है क्योंकि कंपनीज ने भी इस टाइप की टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली है जहाँ पे 30,000 रुपए तक ये चीजें यहाँ पे डिलीवर कर सकती है। लेकिन थैंक्स टू EMI स्कीम ज्यादातर लोग आज के समय में ज्यादा महंगे फोन के ऊपर जा रहे हैं। और जहाँ एक जमाने में लोग सस्ते फोन पे पीछे भागते थे, 25,000 से 40,000 एक नया स्वीट स्पॉट आ गया सामने और आने वाले समय में 25,000 से लेकर चीज 50,000 भी जा सकती है। खैर, इंडिया में जो स्मार्टफोन मार्केट है वो इस तरीके से यहाँ पे मूव ऑन कर रहा है जहाँ पे लोग पहले ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहते हैं और जिनके पास पैसा कम है वो लोग EMI का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और आता है और वो आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पिछले कुछ समय में AI कैसा बज़वर्ड यहाँ पे बन के आया सामने जिसने लिटरली मोबाइल फोन्स को बिकवाया और कई सारी कंपनी चाहे ओप्पो ले ले, मोटोरोला ले ले, सैमसंग ले ले, ये वो कंपनी जो AI की बात करते हैं और लोगों के मन में एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है बेसिकली एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के थ्रू कि यहाँ पे लोग चाहते कि उनके मोबाइल फोन के अंदर AI और AI ने यहाँ पे फोन बिकवाए। इसलिए आप देखिए ज्यादा से ज्यादा कंपनीज डेडिकेटेड AI बटन को इंट्रोड्यूस कर रही है जिसके अंदर कुछ बेसिक AI टास्क कर सकता है। लेकिन सच्चाई अंदर की ये कि यहाँ पे जो ज्यादातर काम आप AI का कर सकते हैं मोबाइल फोन में वो सिर्फ 2-3 ऐप डाल के किसी भी मोबाइल फोन में चीजें अचीव की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल गूगल की जो जेमिनी या जेमिनी लाइव है, इसे आप जेमिनी की ऐप का यूज करके आसानी से अपने मोबाइल फोन में यूज कर सकते हैं और काफी सारे AI के टास्क यहाँ पे कर देगा। क्योंकि ज्यादातर जो AI वाले काम होते हैं मोबाइल फोन में वो आज भी सर्वर साइड पर रन होते हैं, मोबाइल फोन के अंदर ज्यादा चीजें काम नहीं करती। और इस वजह से AI का जो बज़वर्ड यहाँ पे कंपनीज ने क्रिएट किया है ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसलीडिंग लगता है, लेकिन उनके फोन यहाँ पर बिकवा रहा है। ऐसी मार्केट में ओप्पो की AI, गैलेक्सी AI, OnePlus भी अपनी AI लेकर आ रहा है और देखा है तो कोई ज्यादा खास काम करते नहीं है। बेसिकली आपका ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे, लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे ट्रांसलेशन कर देंगे, यहाँ पर आपने जो इन्फॉर्मेशन ली उसे इंटरनेट के थ्रू फैच करके उसका समराइज वगैरह कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के बेसिक टास्क है। और जो रियल AI के टास्क जो ऑन डिवाइस यहाँ पे किए जा सकते हैं उसके लिए शायद आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन AI कैसा बज़वर्ड बन के आया है जो 2025 में मोबाइल फोन को यहाँ पे बिकवा रहा है। लेकिन इसी के साथ ही इंडिया के अंदर स्मार्टफोन स्पेस में एक छोटा सा शिफ्ट आया और वो आया बजट 5G फोन्स को लेकर। यानी कि उन फोन्स की बात कर रहा हूँ जो 15,000 10,000 रुपए से कम है। और थैंक्स टू लावा जैसी कंपनीज अब आपको 10,000 रुपए में थोड़े अच्छे क्वालिटी के 5G फोन मिल रहे हैं। जैसे की बात करें स्टॉर्म सीरीज की जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च करी है, 10,000 रुपए में लावा जैसी कंपनी आपको इंडिया के अंदर अच्छे फोन दे रही है जिसके अंदर आपको नया प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, 5G की कैपेबिलिटीज देखने को मिल रही है और अफोर्डेबल रेट में। यानी कि ओवरऑल पैकेज उन्होंने अच्छा करा है। जहां बाकी चाइनीज कंपनीज आज के समय में ज्यादा प्राइसिंग कर रही है, वहां लावा जैसी कंपनी अभी भी 10,000 रुपए के सेगमेंट में मास मार्केट को यहाँ पे ट्रैक कर रही है क्योंकि 10 से 15,000 अभी भी मेजोरिटी वॉल्यूम है मार्केट का और उसके ऊपर वो लोग फोकस कर रहे हैं। और अच्छे क्वालिटी के 5G फोन अगर इंडिया के लोगों को अगर डिलीवर करवाया जाए तो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पे लावा जो है वो प्रीमियम में अभी भी अपनी जगह नहीं बना पाया और अग्नि सीरीज अच्छे फोन्स हैं उसके, लेकिन फिर भी टॉप फोन्स की कैटेगरी में वो अपनी जगह नहीं बना पा रही। देखने वाली बात है कि अग्नि सीरीज को किस तरीके से इवॉल्व करते हैं और लावा की आने वाले फ्यूचर में कहानी क्या रहती है। लेकिन देख के अच्छा लगता है कि लावा धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बेटर प्रोडक्ट बना रही है और अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर ला रही है सही दाम में। ये बात अच्छी लगती है। लेकिन क्या सिर्फ लावा ही इकलौती ऐसी कंपनी जो यहाँ पे काम कर रही है? वेल, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया के फोन मार्केट के अंदर हर कंपनी अलग तरीके से कर रही है। स्पेशली उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जिनका मार्केट शेयर कम है। फॉर एग्जाम्पल नथिंग की बात करते हैं। नथिंग का मेजोरिटी वॉल्यूम CMF फोन के साथ आता है और CMF फोन नथिंग फोन सीरीज उनकी काफी हिट है। देखने होगा कि नथिंग फोन 3 के साथ क्या रहता है। इसके साथ ही इन्फिनिक्स जैसी कंपनी भी 15,000 रुपए के सेगमेंट में अपने ज्यादातर मोबाइल फोन्स को निकालती है और बेचती है। टेक्नो भी यहाँ पर काम करती है और बजट में आईटेल वगैरह यहाँ पे रह गई है। इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे ऑनर कंपनी की तरफ से भी न्यूज आ रही है कि वो लोग भी मार्केट में जुड़े हुए हैं अभी भी और आने वाले समय में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके धीरे धीरे नए प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में निकालेंगे। अब देखने वाली बात है कि ऑनर और उनके फोन्स के साथ यहाँ पर क्या रहता है। इसके साथ कुछ और बातों का भी ध्यान में रखना जरूरी है। वो ये कि इंडिया में आज के समय में लोग सिर्फ अच्छा हार्डवेयर नहीं चाहते, लोग की डिमांड बदल चुकी है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी लिया जाए। इस वजह से आज के समय में 3 साल या 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस नॉर्मल हो गया सिर्फ 20 से 25,000 रुपए के फोन के अंदर। और फ्लैगशिप में ये चीज 7 ईयर तक के सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ जाती है। और आज के समय में हालत इधर ही है कि एंड्रॉइड के अंदर आईफोन से ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस किया जा रहा है। यार ये बहुत ही सही चीज लगती है यहाँ पे। और एक और खास बात मैंने देखी है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर लोगों को 3
क्लीन एंड्रॉइड चाहिए। लोग ब्लोटवेयर से भी परेशान हो गए हैं और लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि सॉफ्टवेयर एक एक्सपीरियंस क्लीन हो, जल्दी अपडेट है, लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट का सपोर्ट मिले, इसके साथ ही नए फीचर्स को भी लेना चाहते हैं। लेकिन जिस चीज से लोगों को प्रॉब्लम है वो है बगी अपडेट्स, बग्स के साथ। इवन लोग एक स्टेबल सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और इवन कई सारी ऐसी कंपनीज है जिनको रिजेक्ट किया जा रहा है जो अपने सॉफ्टवेयर पे उस समय खरा नहीं उतर पा रही है और वो कंपनीज धीरे धीरे मार्केट में यहाँ पे लूज आउट कर रही है। तो सॉफ्टवेयर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। अब जमाना वो नहीं रहा कि आपने लेटेस्ट प्रोसेसर, लेटेस्ट कैमरा, लेटेस्ट डिस्प्ले लगा के मोबाइल फोन बेच दिया। सॉफ्टवेयर का भी इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है आज के समय में। लेकिन इसी के साथ ही इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ही अच्छी चीज हो रही है और वो हो रही है मेड इन इंडिया स्मार्टफोन का पुश होना। हालांकि अभी भी कई सारे लोग क्लेम ये करते हैं कि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन अभी होता नहीं है, आज भी हम असेंबलिंग करते हैं। बात आपकी सही है, आज भी हम असेंबलिंग करते हैं, लेकिन ये बात मैं ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि इंडिया में आज के समय में कई सारे कंपोनेंट्स बनते हैं, जैसे मेटालिक फ्रेम, प्लास्टिक फ्रेम, एलसीडी डिस्प्लेस का बनना शुरू हो चुका है, छोटे छोटे अलग अलग कंपोनेंट्स को यहाँ पे बनना शुरू हो चुका है। ऑलरेडी बैटरी सेल्स हम बाहर से लाते हैं, लेकिन बैटरी पैक्स को हम बनाना शुरू कर चुके हैं। इस तरीके की कई सारी चीजें यहाँ पे हो रही है और देखा जाए तो इंडिया धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग वाले साइड में यहाँ पे बढ़ रहा है और धीरे धीरे चाइना और वियतनाम जैसे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब से टक्कर लेगा। और ये बात भी जाननी जरूरी है कि आईफोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा असेंबलिंग अब इंडिया के अंदर होगी, पिक्सल डिवाइसेस इंडिया में बनेंगे, सैमसंग के प्रीमियम फोन्स इंडिया में बनेंगे। अब इंडिया सिर्फ अपने लोकल मार्केट के लिए अंदर फोन नहीं बनाएगा, ये फोन बनाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्रीज के लिए और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ये चीजें अगर इंडिया में और ज्यादा होती है तो डेफिनेटली और मैन्युफैक्चरिंग आएगी और ज्यादा कंपनीज अपने प्लांट्स ओपन करेंगी और धीरे धीरे जो कंपोनेंट अभी हम चाइना से ले रहे हैं, शायद चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी रहती है आने वाले 4-5 साल में वो हम काफी तेजी से रिड्यूस कर दे। एक दिन में सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन डायरेक्शन अभी हम जा रहे हैं सही, ये चीज मुझे अच्छी लगती है। और एक स्मार्टफोन स्पेस में जो एक्सपोर्ट वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बस मैं यही चाहूंगा कि इंडिया में जो लोकल ब्रांड्स है वो थोड़ा आए, थोड़ा पुश करे और बाहर के ब्रांड्स को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा कॉम्पिटिशन दे, वही बात बन सकती है। देखते हैं लावा जैसी कंपनी तो भी मार्केट में टिकी हुई, लेकिन अगर इंडियन ब्रांड्स अगर मार्केट में आके अपनी यूनिक पोजीशन, एक यूनिक प्रोडक्ट निकाले तो मार्केट के अंदर काफी अच्छी चीज होगी। इसी के साथ ही देखा जाए तो और भी कुछ चीजें चल रही है मार्केट में, जैसे कि सिलिकॉन कार्बन बैटरी का एक नया रिवोल्यूशन आ रहा है मार्केट में, जहां पे आपको पतले से पतले फॉर्म फैक्टर में ज्यादा से ज्यादा बैटरीज देखने को मिलेंगी। लेकिन एक सवाल इधर आता है, ये जो बैटरीज होती है अभी भी चाइना से आती है। देखने वाली बात होगी इनके प्लांट्स इंडिया में कब तक आते हैं और ये बैटरीज अगर मार्केट में और पॉपुलराइज हो और धीरे धीरे मार्केट के अंदर अपना पेनिट्रेशन बढ़ाए तो बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें इंडिया के प्रीमियम स्पेस के अंदर, जहां पे एप्पल आज के समय में डोमिनेंट पोजीशन पर है और सच बात है कि इंडिया के अंदर 50,000 रुपए के अंदर एप्पल की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा कमाल की है। लेकिन एक बात है कि 50,000 के ऊपर जाते ही सेगमेंट इस तरीके से बदलता है कि एप्पल के ब्रांड परसेप्शन पे लोग एप्पल का आईफोन लेना पसंद कर देते हैं, जो बात उनकी यहाँ पे सच है। लेकिन बात यह कि आज के समय में एप्पल अब वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा जैसे करता था और वो यूनिकनेस नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है, अगर हर दूसरे इंसान के पास अगर आईफोन होगा तो आईफोन की वैल्यू लूज नहीं होगी। ये सेम चीज एप्पल के आईफोन के साथ हो रही है। हो सकता है इस समय ग्रोथ और सेल्स बहुत अच्छी दिखे, लेकिन आने वाले कुछ समय में एप्पल अपनी जो यूनिकनेस, जो ब्रांड वैल्यू होता है वो यहाँ पे लूज करना शुरू कर देगा। अगली चीज होती है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की। 50,000 के ऊपर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एप्पल की साइड में कम है, लेकिन एंड्रॉइड के साइड में बहुत ज्यादा है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमेशा सक्सेसफुल हो ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फोल्डेबल्स ने यही कोशिश करी थी। फोल्डेबल्स आए थे और ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे हर एक कंपनी अपने फोल्डेबल निकाल लेगी और हर किसी के पास एक फोल्डेबल फोन होगा। लेकिन क्या हुआ, इंडिया के अंदर फोल्डेबल मार्केट बहुत ही कम है और बहुत ही ज्यादा नीश बन के रह गया। यहाँ तक कि कई सारे लोग फोल्डेबल फोन को आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि ड्यूरेबिलिटी इश्यूज होंगे, लोगों को बहुत महंगा लगता है और अभी भी सिर्फ एक शो ऑफ वाला फैक्टर फोल्डेबल बन के रह गया है। लेकिन फोल्डेबल देखा जाए तो इंडिया के बाहर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली चाइनीज मार्केट के अंदर है। इसलिए चाइनीज फोन कंपनीज के अगर आप फोल्डेबल देखेंगे, चाहे हुआवे का ट्रिपल फोल्डिंग फोन देखें या फिर वीवो का स्लिम फोन देखें, ओप्पो का देखें, यहाँ पे आपको पतला और स्लिम फोन दिखने को मिलता है, काफी अच्छी क्वालिटी रहती है और एक यूनिक एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि चाइना के अंदर ये कंपनीज जो रहती है अपने फोन्स को आसानी से बेच लेती है, इंडिया के अंदर इन कंपनीज के फोन को बेच पाना बहुत मुश्किल है। इवन सैमसंग जैसी कंपनीज का भी जो मेजरली फोल्डेबल का जो मार्केट शेयर आता है वो आता है यहाँ पे कॉर्पोरेट के अंदर अपने फोन्स बेच के। रेगुलर कंज्यूमर अभी भी उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाया और फोल्डेबल वो रिवोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाया। देखने वाली बात हो कि आने वाले समय में फोल्डेबल्स के साथ क्या रहता है, लेकिन आज भी जो नॉर्मल फोन्स होते हैं उनकी ही प्रेफरेंस यहाँ पे ज्यादा है मार्केट में। इसके साथ ही कुछ और बातें बता सकता हूँ स्मार्टफोन मार्केट 2025 में क्या चल रहा है। यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी अनसर्टेन और क्रंचेस आने के कारण यहाँ पे मोबाइल फोन की शिपमेंट तो लो है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल फोन के प्राइसेस और ज्यादा हाइक होंगे। ये सब की शुरुआत आईफोन 17 की लाइनअप से होगी और उसके बाद हर एक दूसरी कंपनी अपने मोबाइल फोन के रेट यहाँ पे बढ़ाएगी और इस वजह से जहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस आज के समय 25,000 है, 1 से 2 साल के अंदर 30,000 रुपए की रेंज तक भी मोबाइल फोन यहाँ पर जाएंगे। यानी कि मोबाइल फोन अब और ज्यादा महंगे होने वाले और EMI स्कीम और ज्यादा पॉपुलर होने वाली है। ये बात कैसी भी लगे,
लेकिन ये बात बिल्कुल इफेक्ट होने वाला है। ऊपर से बात की जाए तो जो स्लो डाउन आएगा यहाँ पे बजट मार्केट में आएगा, ऊपर वाला मार्केट अभी भी टिका रहेगा और ऊपर वाले मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कंपनीज फोन निकालेंगी और जो कंपनी 10 से 15 हजार में खेल रही है, ये लोग अब धीरे धीरे 20, 25, 30 हजार में जाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब कितना ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते ये भी नहीं पता। और इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट के अंदर की स्पेशलिटी है कि ग्लोबल लेवल पे स्मार्टफोन के अंदर स्लो डाउन आया, ग्लोबल लेवल पे नई कंपनीज नहीं आ रही, लेकिन इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट अभी भी काफी ज्यादा गर्म है, जहाँ पे कुछ कंपनीज का जब मार्केट शेयर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, स्पेशली जब Xiaomi का यहाँ पे मार्केट में डाउनफॉल आया, उसके बाद हर दूसरी कंपनी को लग रहा है कि अगर Xiaomi गिर रहा है तो इसका जो गिरता हुआ मार्केट शेयर है वो हम यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। इसीलिए हर एक कंपनी यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी रखेगी इंडिया को और इंडिया में अपने नए फोन्स को लॉन्च करेगी। प्लस हम कुछ इंडिया के स्पेसिफिक ब्रांड्स को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में, और कुछ नई कंपनीज भी हैं जैसे कि एसर होगी वो अपने फोन निकाल रही है, एल्काटेल जैसी कंपनी होगी वो अपने इंडिया में फोन निकाल रही है, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे ये कंपनीज किस तरीके से यहाँ पे काम करती है। तो ओवरऑल देखा है तो ये कुछ चल रहा है स्मार्टफोन मार्केट 2025 में। कुछ बेसिक ट्रेंड्स के बारे में मैंने बताया और मार्केट किस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव ऑन कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएगा, कोई चिप आ जाएगी अच्छी, कुछ खतरनाक कैमरा आ जाएगा, कुछ भी ऐसी चीज आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ज्यादा मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं आने वाले, सिर्फ माइनर रिफाइनमेंट्स आने वाले हैं। कुछ नई नई चीजें टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उससे मास सेगमेंट तक आने में टाइम लग जाएगा। सिलिकॉन कार्बन बैटरी बहुत अच्छा एग्जांपल, लेकिन 2 साल से मार्केट में अभी भी मेन स्ट्रीम हो रही है, अभी हुई नहीं है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। बाय द वे आप लोग क्या लगता है 2025 और आने वाले समय में स्मार्टफोन के मार्केट में क्या क्या हो सकता है, नीचे कमेंट बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।